आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज इस वक्त क्या है आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। पार्टनर का नाम लीजिएगा और देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। वाओ, क्या कार्ड्स गिरे हैं अपने आप उछल कर, मतलब आपके लिए। देखिए तुरंत मैसेजेस आ गए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस वक्त। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। हो सकता है कि नो कांटेक्ट 1 दिन से है, 1 साल से है, 5 महीने से है, कुछ भी हो सकता है। नो कांटेक्ट जिनका है या ब्लॉक सिचुएशन, उनके लिए खास रीडिंग है। ओके, खास रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स अपने आप गिरा है कार्ड, तो ले लेंगे हम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज इस वक्त क्या है आपके लिए। और 2 कार्ड्स एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेगा ताकि एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके हमेशा की तरह। ओके, पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। चले सबसे पहला कार्ड जो गिरा है अपने आप वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए इस वक्त अगर मैं देखूँ ना तो आपके पार्टनर के दिल में यही चल रहा है कि मैंने ये क्यों किया, कैसे हो गया मेरे से। जिसे मैं प्यार करता था या जिसे मैं प्यार करती थी उसी का दिल मैंने क्यों तोड़ा। पूरी दुनिया पड़ी थी ना उनके लिए, लड़ाई करने के लिए, नाराज़ होने के लिए, झगड़े। आपके साथ ही क्यों, आपको क्यों चुना उन्होंने कि आपके साथ ही लड़ाई करनी चाहिए या आपके साथ ही झगड़े करने चाहिए। आपसे प्यार था ना उनको, तो फिर ये क्यों सब किया। और ये सब करके वो खुश तो है नहीं, या फिर अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल उनको लगता है कि मेरा अभी कोई नहीं इस दुनिया में, वही था या वही थी जो मेरे से प्यार करता था, जो मेरे से प्यार करती थी, उसको ही मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ये मैंने ये क्या कर दिया। तो रोते हुए मुझे नज़र आते हैं इस वक्त। हो सकता है कि आपको भी ये महसूस होता है ना कि आपके पार्टनर एक अच्छे इंसान है या अच्छी इंसान है, लड़का लड़की। ओके, आपको लगता है कि आपके पार्टनर एक बहुत अच्छे इंसान है। इन्होंने जो किया है ना, एक तो इन्होंने जल्दबाजी में कुछ किया है, किसी के कहने पर किया है। इनकी कुछ गलतफहमी हो सकती है, ये ऐसे इंसान तो है नहीं। मैंने इनको जाना है, मैंने इनको परखा है, तभी तो मैंने इनसे प्यार किया या तभी तो मैं इस रिश्ते में गई हूँ या गया हूँ। ये आपकी सोच हो सकती है कि आपने ऐसे ऐरे गहरे इंसान से प्यार थोड़ी किया है। इनको आपने देखा है, इनके साथ आपने समय बिताया है, आपको अंदर से वो फीलिंग आई है कि ये अच्छे इंसान है, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये सही है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं प्यार ऐसे ही सबसे नहीं हो जाता ना। ऐरे गहरे से आप रास्ते पर जा रहे हो, हर किसी से आपको थोड़ी प्यार होता है, नहीं होता है। तो इस इंसान से प्यार होने के लिए आपके दिल में वो फीलिंग्स थी ना कि ये इंसान में कुछ तो बात है भाई, मेरे को अट्रैक्शन फील हो रहा है, ये मेरे सपने में आ रहा है, या ये इसको देखकर मेरा दिल धड़ धड़ धड़कता है। ओके, तो कुछ तो है ना, कुछ तो कनेक्शन फील होगा, तभी तो प्यार होगा। आपके पार्टनर भी वही फील करते हैं कि यू आर बेस्ट, you are best, you are exceptional, you are a different person। मतलब वो सोच भी नहीं सकते इतने आप अच्छे हो। और आज वो गिल्टीनेस, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, शर्म के मारे भी वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। एक गिल्टीनेस अंदर ही अंदर उनको बात खाई जा रही है। इस इंसान ने जो आपके साथ किया दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा लगता है उनको कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलती की माफ़ी है ही नहीं। आप उनको पता है, भरोसा है, उनको लगता है कि आप उनको माफ़ कर दोगे। आप ऐसे इंसान है ही नहीं। आप एक कहते ना कि साफ दिल के इंसान हो, ठीक है, आप लेट गो कर सकते हो इजीली, या आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते। यू आर अ पॉजिटिव सोल, ऐसा वो फील करते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी वजह से ना इस इंसान के भीतर बहुत सारी बदलाव भी आए हैं। 2 कार्ड्स मैंने सबसे पहले जो उठाए हैं उसकी राशि मैं बताऊं। इसमें से एक राशि आपकी होगी और एक राशि आपके पार्टनर की, जो कि कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, वाटर साइन, एंड देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और
कुंभ राशि एयर साइन मुझे दिखाई देती है। ओके, नंबर 5, नंबर 10 यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। मई बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, या 5 और 10, 15 तारीख को कुछ होने वाला है, 15 तारीख को कुछ हुआ था। तो ये नंबर्स ना आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि 15 घंटे में कॉल आ जाए। नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर एयर साइन बहुत ज़्यादा है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा में मुझे दिखाई देती है। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन में तुम। क्या बात है, ये पर्सन अपने दिल के करीब आपको मानते तो हैं, या फिर इनका दिल आज भी आपके लिए धड़कता है। ऐसा नहीं है कि पर्सन नहीं चाहते आपके साथ रिश्ता, ये खड़ूस इंसान है या ईगोइस्टिक इंसान है, गुस्से वाले हैं, घमंडी है, जो भी है, दिल दे दिया है। इनका दिल है कि मानता नहीं, इनका दिल नहीं मानता है। ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका दिमाग हो सकता है कि इससे मुझे नाराज़ रहना है, इससे मुझे गुस्सा करना है, इसको मुझे तड़पाना है, ये उनके दिमाग में चल सकता है। लेकिन दिल क्या कहता है, नहीं नहीं, ये अच्छा इंसान है, इसको मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता, पूरी दुनिया के साथ मैं लड़ सकता हूँ, इसके साथ नहीं यार, उसको रोते हुए मैं नहीं देख सकता। सो यू नो दिस इज़ इमोशनल कनेक्शन। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये भी फील कर पा रहे हो कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको ये पता है कि आपके पर्सन ऐसे इंसान नहीं है। इन्होंने किसी की बातों में आकर ज़रूर आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचा है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बारे में उन्होंने देखी और कुछ भी सोच लिया। जैसे कि आप किसी के साथ मूवी देखने गए, अभी वो हो सकता है आपके कलीग हैं और आप ग्रुप में गए, तो इन्होंने देखा किसी और के साथ हो भी सकता है। फ़ोटो पोस्ट किया, ओके, आपने कोई फ़ोटो पोस्ट, ग्रुप में फ़ोटो पोस्ट किया और आपके साइड में कोई और इंसान खड़ा है, इन्होंने कुछ देख लिया, अरे ये कौन है, इसके साथ क्यों खड़ी है, इसके साथ क्यों खड़ा है। यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग और शकी टाइप के पर्सन हो सकते हैं। इनकी जो सोच है ना थोड़ी सी आपको लेकर, ऐसा तभी होता है जब आप किसी को लेकर पजेसिव होते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है, इसको कोई, इसके साथ कोई फ़ोटो नहीं खींच सकता, ये किसी की तरफ नहीं देख सकता, ये किसी की तरफ नहीं देख सकती। तो थोड़ा सा पजेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इंसान का स्वभाव थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि एक साइड में आपको खोने का डर, एक दूसरी साइड में उनके गुस्से के पीछे दिखता हुआ प्यार। आपको पता है कि ये गुस्सा करते हैं, ये नाराज़ होते हैं, लेकिन वो प्यार भी आपसे करते हैं। आपने देखा होगा, आपको पता है। ओके, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट राइट नाउ यू नो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग हाउ टू अप्रोच यू। 4 की एनर्जी, आपको कैसे अप्रोच करें, आपके साथ चीज़ें कैसे ठीक करें। ओके, आप मान जाओगे, नहीं मानोगे, क्या हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप भी शांत हो, वो भी शांत हैं, ठीक है। वो भी चाहते हैं कि आप उनसे थोड़ी बहुत बातें शुरू करें ताकि वो आगे बढ़ें, ऐसा भी है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ब्लॉक नहीं हैं लेकिन बातचीत बंद है, और कुछ लोग बिल्कुल ब्लॉक हैं या नो कांटेक्ट में ही है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं ना कि आप फिर से उनके साथ बातचीत शुरू करो। अभी हो सकता है कि आपने भी सोच लिया कि मैं क्यों करूँ हर बार, इसके पीछे मैं ही क्यों भागूं, आने दो इसको, मेरे से प्यार है तो कहने दो उसको, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों भी ज़िद पर अड़े हुए हैं, आप भी वो भी, लेकिन दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे। दोनों के दिल में मोहब्बत मुझे नज़र आती है, प्यार मुझे नज़र आता है। दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये पर्सन ये भी देख रहे हैं ना कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने हाल ही में कुछ नया, कुछ चीज़ खरीदी है क्या, कुछ गाड़ी खरीदी है, या आपने घर बुक किया है, या कुछ आपने नया मतलब कुछ ना कुछ आपने ख़रीदा है, कोई चीज़ खरीदी है नई वाली, या कुछ ना कुछ आपने बेहतर किया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये वहाँ पर उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि यू आर डूइंग वेल विदाउट दिस पर्सन। इनके बिना भी आप अकेले जी रहे हो या अकेले आप खुश हो, बहुत कुछ कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि नो कांटेक्ट में ये आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इनका दिल आप में ही अटका हुआ है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन यू। इनकी नज़र आपके ऊपर है, इतना तो यहाँ पर पक्का है, ठीक है। इनकी नज़र आपके ऊपर ही है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। वो दिखा नहीं रहे लेकिन फ़िक्र आपकी है, सोच आपके बारे में है ही है।
एट ऑफ सोर्स, मैंने कहा था ना आज एयर साइन बहुत ज़्यादा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग आ रही है। लिखिए प्लीज़, आपकी है क्या मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, या फिर आपके पार्टनर की क्यों आ रही है आज एयर साइन बहुत ज़्यादा? लेकिन ये हवा है, हवा है, इसका मतलब मिलन जल्दी हो सकता है। हवा रुकती नहीं है, ठीक है। आप कभी देखा आपने हवा को आपने पकड़ लिया? नहीं, वो हवा बहती हवा है, फ़िज़ा है। ऐसा ही मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे, चंचल हो रहे आपसे मिलने के लिए, ये भी हो सकता है। ओ माय गॉड, अगेन क्या बात है, इनको तकलीफ़ें हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ना कि आप जहाँ पर ऐसा सोच रहे हो, हे भगवान इस इंसान से मैंने क्यों प्यार किया, इससे मैं और कोई नहीं मिला क्या मुझे, ऐसा कहीं नहीं। या फिर आपको आपके दोस्त भी कहते होंगे तुझे और कोई नहीं मिला क्या, इससे प्यार किया तुमने, जो तुमको समझता नहीं, जो तुमको समझती नहीं, हमेशा तेरा मूड ख़राब कर देती है, हमेशा तुम्हारा मूड ही ख़राब कर देता है। तो ये आपको लोग भी कहते होंगे कि किस टाइप के रिश्ते में तुम हो, जब से तुम उसके साथ रिश्ते में हो तब से तुम तकलीफ़ें झेल रहे हो, तब से तुम दुखी हो, तब से तुम टेंशन में थे। कितने अच्छे खासे इंसान थे तुम यार, हंसते थे, मुस्कुराते थे, एकदम एक्टिव पर्सन थे, चलो शादी में जाते हैं, चलो शॉपिंग करने जाते हैं, चलो मूवी देखने, इस टाइप के इंसान आप थे। लेकिन जब से आप इस रिश्ते में आप अटके हुए नज़र आते हो, आपको किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं, बस इस इंसान के बारे में सोचना, अपने पार्टनर के बारे में सोचना कि कब बात होगी, कब वो अच्छे से बात करेंगे, क्या हो गया, क्यों नाराज़ हैं, क्यों बात नहीं। कितने सारे सवाल, करीबन 8 यहाँ पर आपको सवाल इस वक्त तो परेशान कर रहे हैं कि रियूनियन होगा। ओके, आप टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर भी शक कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है ये रीडिंग सच भी होता है, ऐसा होता भी है, ये होगा भी। जब आप कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आप ये कहेंगे ईश्वर होते भी हैं, ओके, हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च, ईश्वर होते भी हैं, अगर आपने शक किया तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप हमेशा तड़पते रहोगे या फिर आप हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी में जाओगे, क्योंकि इंसान जब जाता है ना अपने रास्ते में, तो वहाँ पर एक साइड में ईश्वर खड़े होते हैं, एक साइड में शैतान। तो शैतान आपको ये सब करवाएगा, आपको ज़रूर बताएगा, आपको डेविल एनर्जी ही बताएगी, ईश्वर नहीं होते, जाओ तुम इससे ब्रेकअप कर लो, मूव ऑन करो। ये सब शैतानी है। उसको कर्मा मिले, ऐसा मांग लो ईश्वर से कि इसको कर्मा मिले, इसका बुरा हो जाए। ये जो सोच है ना, ये डेविल की है, शैतानी सोच। ईश्वर आपको ये कहेंगे देखो तुम सच्चाई के रास्ते पर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसने बुरा कर्मा किया उसको आज नहीं तो कल कर्मा मिलेगा, तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम अच्छी चीज़ें करो। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि आज आपको तकलीफ़ तो हो रही है इस रिश्ते में, इस इंसान की वजह से, आपके पर्सन की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो हो रही है। आज उनको एहसास तो हो रहा है। यू कैन सी 5 ऑफ कप्स एंड देन देयर इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। मतलब वही है कि एक गिल्टीनेस, एक रिग्रेटफुल एनर्जी, इनको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर उनको ये लगता है या ऐसा वो फील करते हैं कि वॉट एवर हैज़ हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू इज़ रॉन्ग एंड द रीज़न इज़ दे देमसेल्फ, वो खुद उसकी वजह है ये जो भी हुआ, नो कॉन्टैक्ट या आप दोनों का रिश्ता बिगड़ गया, और उनको खुद लगने लगा है कि उसकी वजह वो खुद है, तो वो ज़रूर सुधारेंगे। अगर वो नहीं मानते कि मेरी कुछ गलती नहीं है, तब वहाँ पर डिलेज हो जाते हैं रियूनियन के। लेकिन आज के एनर्जी में वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हो चुकी है, उनको ही सुधारनी होगी। आपके साथ रिश्ता अगर चाहिए तो उसमें उनको सीरियस होना ही होगा, ठीक है। कोई बाहर का पड़ोसी आकर आप दोनों को एक नहीं कर सकता। ये रिश्ता आप दोनों ने एक दूसरे को चुना है, आप दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ रिश्ते में गए हो, तो दोनों को मिलकर ही इस रिश्ते को ठीक करना होगा। कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। हाँ, तीसरा इंसान हमको गाइडेंस दे सकता है कि ऐसा कुछ करके देखो, वैसा कुछ करके देखो, तो वो कर सकते हैं। बाकी जो रियलिटी में एक्शन होगा वो आप दोनों का ही होगा। सो दिस इज़ एनर्जी टुडे दैट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी नेगेटिव। एंड 2 कार्ड्स यहाँ पर जो हैं, ओ गॉड, अगेन मिथुन राशि आज बहुत उछल कर आ रही है, बहुत ज़्यादा। ओके, मिथुन राशि बहुत ही ज़्यादा आ रही है। एंड देन देयर इज शिव शक्ति। तो यहाँ पर आपके पार्टनर वापस आएंगे, उसकी वजह भी आ गई।
इस रीडिंग में, ये वापस आने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करने लगे हैं और आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। अभी क्लेम करेगा वी आर सोलमेट्स और अपना और अपने पार्टनर का इनिशियल ज़रूर कमेंट करिए, ताकि क्या होगा ना, वो एक्टिवेट हो जाएगी एनर्जी और धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो सक्रिय हो जाएगी। वैसी चीज़ें होने लगेंगी जब आप, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आप सोचते हो। ठीक है, सो जब आप सोचते हो कि ये मेरे सोलमेट हैं, ओके, अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन हैं तो वो डिवाइन फेमिनाइन है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन मानते हो खुद को तो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं। यहाँ पर स्त्री पुरुष का कुछ होता नहीं है, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। सो दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरापन दोनों भी महसूस कर रहे हो इस वक्त। आगे बढ़ेंगे, इस पर्सन के कदम आपके लिए अभी एक्शन मोड आ गए हैं यहाँ पर। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी है तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, यानी कि सारी 12 राशियाँ आई। लेकिन मिथुन राशि जो है वो उछल कर कह रही है आज बहुत ज़्यादा खास है कुछ ना कुछ। सो आई कैन टेल यू, आप दोनों शिव शक्ति हो सकते हो या महादेव जी को आप मान रहे हो। महादेव जी का आपने टैटू बनाया क्या? आजकल महादेव लिखकर किसी ने टैटू बनाया अपने हाथ के ऊपर या कहीं पर भी, महादेव का टैटू हो सकता है, ओम का टैटू हो सकता है, टैटू बनाया कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। महादेव जी को बहुत ज़्यादा मानते हो, ओके, शिव को मानते हो, शक्ति को मानते हो। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है दोनों के दरमियान। आज ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपके पार्टनर रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर, या एक उत्सुकता है आपसे मिलने के लिए, या फिर ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और ये रोमांस है, यू कैन सी लॉट ऑफ रेड कलर। रोमांस आप दोनों की ज़िंदगी में जो मिसिंग था, आजकल रोमांस नहीं था। और कपल के बीच में जब रोमांस ख़त्म हो जाता है ना, तब रिश्ता और ख़राब हो जाता है। एक रिश्ता है, मिलना जुलना, खाना पीना और रोमांस है ही नहीं, तो सोचिए कैसा रिश्ता होगा। तो यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कितनी रोमांटिक ये कार्ड है, एक दूसरे के लिए तड़प नज़र आती है। तो ये पर्सन आपसे बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। नेक्स्ट 6 डेज़ की एनर्जी आ रही है, नेक्स्ट 6 आवर्स की एनर्जी आ रही है। अगले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 घंटे में कुछ होगा, कुछ तो ज़रूर होगा, मतलब बातचीत होगी, मिलना होगा, या फिर इंटीमेसी भी मुझे नज़र आते हैं। बहुत ही हाई रोमांटिक फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। अभी तक शांत थे, अभी तक चुप थे, लेकिन अभी आप देखेंगे इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन, और ये रोमांटिक एक्शन ही होगा। सो यू नो, आप अगर अपने आप को शिव शक्ति मानते हैं, या आप चाहते हैं कि शिव और शक्ति जैसा ही आपका रिश्ता हो और किसी की नज़र ना लगे, तो 666 को भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये रीडिंग आज का बहुत ज़्यादा पावरफुल है उनके लिए जो दिल से टैरो रीडिंग के ऊपर विश्वास रखते हैं और क्लेम करते हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये पावरफुल एनर्जीज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख भरे दिन ख़त्म हो चुके हैं और अभी आपकी ज़िंदगी में सुख आ रहा है, या फिर पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है। ओके, आपके पार्टनर का नाम शिव है क्या? शिव है, शंकर है, महादेव है, क्या है आपके पार्टनर का नाम? शक्ति है, शिव शक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ओके, बहुत ज़्यादा। महादेव जी के बहुत सारे, ओम भी नाम हो सकता है। ओके, या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो आप आजकल, या ओम ओम मेडिटेशन कर रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। ओके, जब आपको कभी भी टेंशन हो जाता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, तो ओम का मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है। ये आपके क्राउन चक्र को ठंडा कर देता है, थॉट्स पॉजिटिव आते हैं, करके देखिए। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। फ्लावरिंग यानी कि खुशखबरी आपको बहुत ही जल्द इस रिश्ते में मिलने वाली है, जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने पौधा तो लगाया है, इसमें फूल और फल कब आएंगे। ठीक है, मतलब प्यार का पौधा आपने लगाया, या प्यार आपको इस इंसान से हो गया, लेकिन आगे कब बढ़ेंगे, यानी कि शादी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें कब होंगी। तो ये यहाँ पर कार्ड कहता है क्रिएटिव फ्लावरिंग का, कि डेफिनेटली आप जैसे कि दूल्हा बन रहे हो या दुल्हन बन रहे हो, बहुत ही जल्द ये चीज़ें आपके जीवन में होती हुई मुझे नज़र आती हैं। देन देयर इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है कि सच्चाई का सामना करना। आपके पर्सन चुन नहीं पा रहे थे, आपकी तरफ जाएं, किसी और की तरफ जाएं, इस रिश्ते को निभाएं या ख़त्म करें, क्या करें।
ओके, सो मुझे लगता है कि ये इंग एंग की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है, ब्लैक एंड वाइट है। तो क्या सच्चाई क्या झूठ ये समझ में आ चुका है। आपके साथ ही वो बेहतर एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा उनको फील होता है, और किसी के साथ वो रिश्ता या वो कनेक्शन और नहीं बना सकते जो आपके साथ ऑलरेडी बन चुका है। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रेमेंडस पॉजिटिव कार्ड। नंबर 14 मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और ये कार्ड कहता है कि इस इंसान को आपसे प्यार है आज भी, और डेफिनेटली इस रिश्ते को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। ओके, आगे लेकर जाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ सच्चाई इस इंसान के सामने आई है, और मुझे लगता है कि इनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, वाह क्या बात है। सो डेफिनेटली इस रिश्ते में बदलाव आ रहा है, इनकी सोच में बदलाव आ रहा है। रिश्ते में बदलाव तभी आएगा जब आपकी सोच बदलेगी, आपकी भी, आपके पार्टनर की। यहाँ पर क्या मुझे लगता है पता है कि दोनों भी प्रयास करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए, या दोनों भी कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी चली जा रही है। जो ब्लैक एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, जेलसी थी, किसी की नज़र लगी हुई थी, वो यहाँ से हट रही है, और इसके वजह से आप बेहतर तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अभी से वक्त बदलेगा। जितना विश्वास रखेंगे अपने आप को, आप इमेजिन करेंगे इस रीडिंग में कि यस, ये आपके और आपके पार्टनर के साथ यही हो रहा है कि नेगेटिव एनर्जी दोनों के बीच में से हट रही है और दोनों करीब आ रहे हैं। जब आप इमेजिन करेंगे तो वो होने लगेगा। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी वही कहता है कि आपके ज़िंदगी, देखिए नंबर 13, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 14 कुछ ना कुछ कहना चाहता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं कि आपके जीवन में अभी रुकना नहीं है, अभी आगे बढ़ना है, या अभी सक्सेस नज़र आता है। ठीक है, नेक्स्ट द बर्डन। इस इंसान को वही फील होता है कि मतलब एक होता है ना कि मुझे प्यार उससे है लेकिन कह नहीं सकती, या उससे मुझे प्यार है लेकिन कह नहीं सकता, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है लेकिन मांग नहीं सकता, मुझे उससे बात करनी है लेकिन कर नहीं सकता। तो ये जो था ना, कर नहीं सकता, जा नहीं सकता, या कैसे करूँ, वो जो ब्लॉकेजेस थे वो एक बर्डन ही था, एक बोझ था इनके दिल में। बहुत सारी बातें शायद उनको खुद कहनी थी, लेकिन उनको लगता कहूँ नहीं कहूँ, क्या होगा कैसे होगा। मुझे लगता है एक्सट्रीमली नेगेटिव सोचना एक बर्डन बन सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक सही दिशा में बढ़ सकते हैं आपके पर्सन, और इनको आपकी ज़रूरत है। ऐसा मत सोचे कि आपको ही उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत डेफिनेटली है। और ये कोशिश करेंगे बात करने की, कोशिश करेंगे कि जो भी, क्योंकि तकलीफ़ें जब होती है ना आपको, एक तकलीफ़ मतलब क्या है, इनके सर के ऊपर किसी ने 100 किलो वज़न नहीं रखा है जिसकी तकलीफ़ हो। इनके दिल में तकलीफ़ है, दिल में तकलीफ़ इस चीज़ की कि मैंने क्या कर दिया। और अगर उनको सच में वो महसूस हो रहा है तो वो सॉरी तो कहेंगे आपसे। इंटेंसिटी, अभी रुकना नहीं है, बल्कि ये हवा के झोंके की तरह ये पर्सन तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आने की संभावना मुझे दिखाई देती है। मतलब बहुत ही जल्द कोई एक्शन ले सकते हैं। अभी यहाँ पर रुकना तो मुझे दिखाई नहीं देता। आज की कार्ड्स ऐसा है ना, इस इंसान का मन डेफिनेटली बदल रहा है, इनकी सोच भी बदल रही है। और ये कार्ड मुझे ये भी कहते हैं कि इस इंसान अभी एक्शन मोड में नज़र आते हैं। मतलब जहाँ पर वो चुप थे, शांत थे, कुछ पड़ी नहीं थी ऐसे वो दिखा रहे थे, वहीं पर एक एक्शन ले सकते हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल गाइडेंस आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या है इस वक्त। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया होगा आपने। इफ़ यू बिलीव, एंजल्स कहते हैं कि अगर आपको विश्वास है इस रीडिंग के ऊपर, अगर आपने क्लेम किया है इस रीडिंग को, ठीक है, अगर आपने ये सोचा है कि यस ये चीज़ें जो शिव शक्ति है, मैं और मेरा पार्टनर ही शिव शक्ति हैं, तो ये चीज़ें होंगी। अगर आप सोचें ये क्या है तो कुछ नहीं होगा फिर। तो इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है कि यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है, डिवाइन टाइमिंग होता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, और उस हिसाब से इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इफ़ यू बिलीव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो विश्वास रखिए, विश्वास ही आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। ठीक है, डोंट स्टॉप। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है कि इस इंसान से प्यार करना बंद मत कीजिए। इनके बारे में सोचना या इनको मैनिफेस्ट करना, या अगर आप
आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो आप यहाँ से उनके लिए क्या दुआ कर सकते हैं कि मेरे पार्टनर की सोच बदले, वो सच्चाई का सामना करें, मेरे से पहले जैसा प्यार करें और मेरी फीलिंग्स को समझें। ठीक है, आपको ये नहीं मांगना है कि उसको कर्मा मिले, मेरे साथ ये किया वो किया, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, सो डोंट स्टॉप थिंकिंग, डोंट स्टॉप मैनिफेस्टिंग। इनके बारे में सोचिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, इमेजिन करें, क्योंकि जो आप सोचते हो वो हकीकत में होने लगता है। वन मोर कार्ड, इट्स नो। अगर आप ये सोचते हो कि आप दोनों का रिश्ता टूट गया, देन इट इज़ नो। अगर आप ये सोचते हैं कि ये पर्सन कभी नहीं आएंगे आपकी ज़िंदगी में, देन इट इज़ नो। सो जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हैं वो होगा ही नहीं। जो पॉजिटिव सोच रहे हैं और आपके भले के लिए होगा, वो ईश्वर चाहेगा कि आपके ज़िंदगी में हो। ठीक है, सो अगर इस इंसान के साथ आपका रिश्ता, क्योंकि नो का कार्ड आया है, तो वन मोर कार्ड लेना बनता है आपके लिए मैसेज, हेल्पफुल पीपल। सो देखिए, अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा। इस इंसान से अगर आपने निस्वार्थ प्यार किया है तो डेफिनेटली ये आपके प्यार को समझेंगे। अगर आप दोनों शिव शक्ति हैं, सोलमेट्स हैं, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप दोनों मिलकर ही रहेंगे। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को 666 कमेंट करके थैंक यू यूनिवर्स आप लिख सकते हो। साथ ही साथ वी आर सोलमेट्स विथ योर नेम एंड योर पार्टनर्स इनिशियल लिख सकते हो या नाम लिख सकते हो, ताकि ब्लेसिंग्स आपके ज़िंदगी में आ जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है, कमेंट करना है। बने रहिएगा इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके अगले वीडियो तक। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।